हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम गैट बी के बारे में एक एक डिटेल देखने वाले हैं। गैट बी 2023 के बारे में कि ये जो एग्जाम होता है क्या होता है, किस तरीके से होता है, हर एक चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो गैट बी एक एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। इस साल ये एग्जामिनेशन होने वाला है यहाँ पर 23 अप्रैल को। इस एग्ज़ाम के फॉर्म आज ओपन हो चुके हैं। लास्ट डेट 31 तारीख है। आप 31 तारीख तक इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपको ये एग्ज़ाम फिल करना है तो आप जनरल कैटेगरी से आप 600 रुपये भरने पड़ेंगे, और अगर आप SC ST PW कैटेगरी से हो तो आपको सॉरी जनरल कैटेगरी से हो तो 1200 रुपये फिल करने पड़ेंगे, और SC ST PWD से हो तो आपको 600 रुपये फिल करने पड़ेंगे। इसके अलावा एक बेट एग्ज़ाम भी होता है जो PhD एंट्रेंस के लिए होता है, और ये 2 साल तक वैलिड होता है। तो अगर किसी बच्चे को गैट बी और बेट दोनों भरना है तो उसको फिर 2400 रुपये पे करने पड़ेंगे, जनरल के लिए, और SC ST PWD के लिए 1200। अगर हम आगे चले तो जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा कि एग्जामिनेशन 23 तारीख को होने वाला है। 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 4 ऑप्शंस में से आपको एक करेक्ट मानना होता है। CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपकी करेक्शन विंडो भी ओपन होगी 3 तारीख से लेकर 4 तारीख तक। करेक्शन विंडो का मतलब होता है कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी गलती कर दी तो आप यहाँ पे आके उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक दोपहर के। एग्जामिनेशन सेंटर आपको एडमिट कार्ड में दे दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपका कब आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होने वाला है। आपको सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना है। आपको बहुत सारे फॉर्म फिल मत करना, रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको 4 स्टेप में फॉर्म को फिल करना होगा। सबसे पहले ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना, OTP डाल के उसको रजिस्टर करवाना। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आएगा, उसको फिल करना। ये सारी डिटेल्स पढ़ना, अपने सर्टिफिकेट, अपनी फोटोग्राफ, अपना जितनी भी चीज़ें, सिग्नेचर वगैरह फिल करना। जो इन्होंने लिमिट्स दी है उसी में ही फिल करना। चौथी चीज़, आपको पे करना पड़ेगा। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, वॉलेट, जो चाहिए वैसे आप पे कर सकते हो। एक बार जब आप पेमेंट कर दे रहे हो उसके बाद ही आपका फॉर्म माना जाएगा कि फिल हो चुका है। किसी भी स्टेप में रुक गए, मतलब छोड़ दिया, 3rd स्टेप ही फुल फिल करके छोड़ दिया समझो, तो फिर नहीं होगा। हाँ, ये फॉर्म आप एक ही बारी में भी फिल कर सकते हो या फिर सेपरेटली भी फिल कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा आज फिल कर दिया, थोड़ा सा कल कर दिया, थोड़ा सा परसों कर दिया, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने जैसा कि कहा, सब कुछ मोड जो है वो ऑनलाइन यहाँ पर है। इसके बाद अगर हम गैटपी के बारे में देखें तो गैटपी किया क्यों जाता है। गैटपी एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेवल का एग्जाम है जो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एग्जाम एडमिशन प्रोवाइड करता है बायोटेक्नोलॉजी और एलाइड एरियाज में। इंडिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। इसके थ्रू आपको MSc बायोटेक्नोलॉजी, M.Tech बायोटेक्नोलॉजी, MSc एग्रीकल्चर और MVSc एग्रीकल्चर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है। उसके साथ साथ बहुत सारे अलाइड एरियाज भी होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए जो गैटपी का स्कोर आता है उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, आगे चले, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि इससे आपको स्टाइफंड मिलता है। अगर आप MSc में एडमिशन लेते हो तो आपको 5,000 रुपये हर महीने मिलता है। 2 साल के लिए आपको 5,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। अगर आप एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में जाते हो तो 7,500 रुपये मिलता है। M.Tech MVSc में जाते हो तो 12,000 रुपये पर मंथ मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपको कुछ अमाउंट ऑफ स्टाइफंड भी मिल रहा है। ये सबसे अच्छी है। ये एक ऐसा MSc एंट्रेंस है जो आपको प्रॉपर स्टाइफंड प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखिए, स्टाइफंड जो होगा आपको दे दिया जाएगा, ये सब इन्होंने कहा हुआ है। यहाँ पर आपको जो यूनिवर्सिटी की लिस्ट है वो भी अभी हम एंड में देख लेंगे क्या यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं। यहाँ पर बोल रखा है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उस हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसी है। आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो गैटपी के थ्रू जनरेट की जाती है। अगर हम यहाँ पर देखें ट्रांसफर पॉलिसी क्या है, ट्रांसफर पॉलिसी इन पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इज एज पर इंस्टीट्यूशनल एडमिशन सिलेक्शन नॉर्म्स वगैरह। Conversion of vacant seats for admission under this. Conversion of vacant seats for admission at participating institute universities will be done as per institution admission. तो ये सब छोटी मोटी बातें कह ही रखी है। कैंसलेशन एंड फी रिफंड पॉलिसी विल बी डन एज पर द इंस्टीट्यूशन, मतलब सब कुछ इंस्टीट्यूशन देखेगा, ये सब इन्होंने बता रखा है। अगर हम आगे देखिए तो यहाँ पर क्या बोला गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेंगे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें इन्होंने छोटी मोटी बता रखी है। अगर हम यहाँ पर देखें, मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT है। पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी
12th लेवल की आती है। 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 में से 60 अटेम्प्ट करने होते हैं, 60 मार्क्स का हो जाता है, ये हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। सेक्शन बी में आपके बीएससी लेवल जो आपने पढ़ते हो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी वो आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको सिर्फ 60 करने होते हैं, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शंस अवेलेबल है, 100 में से 60 करने हैं और 180 मार्क्स का टोटल होता है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। हम यहाँ पर चाहे तो हम यहाँ पर सिलेबस भी देख लेते हैं अच्छे से, यहाँ पर सिलेबस को भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने सिलेबस ओपन कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ पर 2 सेक्शन होते हैं। मैंने आपको कह दिया ईच करेक्ट आंसर जो है 3 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी की मैं बात कर रही हूँ, और सेक्शन बी में 1 मार्क्स आपको माइनस मिलेगा। तो और सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए में आधा मार्क्स नेगेटिव होगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। आप सिलेबस देख सकते हो, सिलेबस बी का दिया हुआ है यहाँ पर। सिलेबस में पूछा जाता है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, टेक्निक्स। उसके अलावा अगर हम देखें इम्यूनोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये जो ऊपर वाली यूनिट्स है, ये सब अगर आप किसी और एमएससी एंट्रेंस के लिए पढ़ते हो तो भी आती है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक न्यू यूनिट होती है जो गैट-पी के लिए आपको पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा आती है बायोटेक्नोलॉजी, ये भी आप पढ़ते हो। इसके अलावा यहाँ पर आता है टिश्यू कल्चर का हिस्सा, फिर यहाँ पर बायो प्रोसेसिंग और टिश्यू कल्चर। एक ये बायो प्रोसेसिंग आपको इसके लिए नहीं पढ़नी पड़ती है, और उसी के साथ साथ आपको इसके लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स नहीं पढ़नी पड़ती है। बाकी जितनी भी यूनिट्स है वो आप और भी एग्जाम्स के लिए पढ़ते ही हो। अगर आप आईआईटी जैम के प्रिपेयर कर रहे हो, सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बाकी सारी यूनिट्स आप पढ़ते हो। सिर्फ एक ये बायो प्रोसेसिंग और बायो इन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट आपको नया पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप 1-2 यूनिट आराम से स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपने बाकी सारी यूनिट्स अच्छे से पढ़ी है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर 100 में से सिर्फ 60 क्वेश्चन ही करने हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायो प्रोसेसिंग छोड़ दी थी, और फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था एग्जाम में, मतलब टॉप रैंकर्स में आए थे, 2-3 रैंक्स में। पर ये सिर्फ तभी करना आप जब आपकी बाकी यूनिट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर है। इसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश रहने वाला है। यहाँ पर गैट बी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, सेक्शन ए सेक्शन बी रहने वाला है। अगर कोई भी गलती उनकी तरफ से होती है क्वेश्चन में, तो और आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, समझो क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें उन्होंने देखा कि लैंग्वेज इशू था या उन्होंने गलत ऑप्शंस दे दिए, और आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो आपको फिर उसके मार्क्स मिलेंगे। टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी वालों के बारे में बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस बता रखे हैं, आप जब ऑनलाइन फिल करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है अपने पास रखना आप जब फिल करोगे। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए 4 जो है स्टेप्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। सिटीज़ की क्या क्या चॉइसेस है आपको मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगी। आपको ये सारी चीज़ें जो अपलोड करनी होगी, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखिए, एडमिट कार्ड आपके पास बाद में आ ही जाने वाला है। अगर हम यहाँ पर आगे चले तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो किस तरीके से आएगा, सबसे पहले आपके रिस्पॉन्सेज दिखाए जाएंगे, मतलब आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया उसमें आपने क्या रिस्पॉन्सेज दिया वो शो किया जाएगा। फिर यहाँ पर आंसर की आएगी। आंसर की में अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है तो हर क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए 200 रुपये आपको लगेगा। फिर उसके बाद आपका फाइनली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर गैट पी के बारे में है, सीबीटी मोड का एग्जामिनेशन होने वाला है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अगर आप यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट के साथ लेना चाहते हो तो इन सब ने सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया, आपका यही सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होना चाहिए। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे चले तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व है। तो हम अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी अगर देखें, बीएचयू है यहाँ पर, अच्छे अच्छे मतलब टॉप इंस्टीट्यूट्स देखें अगर हम, तो बीएचयू है, 30 सीट्स है। सबकी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, सबकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है, तो ये आपको सबकी एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट अलग अलग एलिजिबिलिटी के साथ आपको एडमिशन ले रहा है। बीएचयू यहाँ पर है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें आईआईटी इंदौर यहाँ पर है, 10 सीट्स ये आपको दे रहा है, एलिजिबिलिटी इसकी अलग है, सबकी एलिजिबिलिटी अलग होती है, हमेशा ध्यान रखना। आईआईटी रुड़की एमएससी बायोटेक्नोलॉजी दे रहा है, 30 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। जेएनयू दे रहा है, 30 सीट्स अवेलेबल है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। जो पिछले साल यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स थे, इस बार भी वही इंस्टीट्यूट्स दे रहे हैं। आरजीसीबी एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, 10 सीट्स वो आपको दे रहा है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में। पुणे यूनिवर्सिटी 30 सीट्स दे रही है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में। तेजपुर यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में आपको एडमिशन दे रही है, 30 सीट्स अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके स्टेट के बहुत सारे होंगे। बीएचयू आपको एमएससी
मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में भी दे रहा है 30 सीट्स है। सावित्री बाई फुले एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी दे रही है 30 सीट्स है। जेएनयू दे रहा है एमएससी कंप्यूटेशनल में 30 सीट्स अवेलेबल है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट आप देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है। सो आप आराम से बैठ के चेक कर सकते हैं आपको किस में इंटरेस्ट है, और सबकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है। टोटल 1206 सीट्स अवेलेबल है। 1206 सीट्स एक बहुत अच्छा खासा नंबर होता है एक एंट्रेंस के हिसाब से। आपको रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट आप सबमिट कर सकते हो। समझो आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो। ये सारे वो एग्जाम सेंटर्स हैं जिसमें एग्जाम्स होने वाला है इस साल, तो आप ये चेक कर सकते हो। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, केरला में कौन सा है, कर्नाटका में कौन सा है, गुजरात में कौन सा है, महाराष्ट्र में कौन सा है, आप ये चेक कर सकते हो और इस हिसाब से आप फिल कर सकते हैं एग्जामिनेशन। ये सारे सेंटर्स के नाम थे। ऑनलाइन मैंने बता दिया 4 स्टेप्स है। 4 स्टेप्स क्या क्या होंगे? पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद साइन इन करना पड़ेगा। एक बार आपने यहाँ पर साइन इन कर लिया, उसके बाद आपको फी पे वगैरह करनी पड़ेगी, वो सब मैंने आपको बता दिया है। आपको अपना नाम, पापा का नाम, मम्मा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी पीडब्ल्यूडी हो या नहीं हो, परसेंटेज, डिसेबिलिटी है या नहीं है, आइडेंटिटी टाइप, जेंडर, ईमेल, कंफर्म ईमेल, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, एड्रेस, लोकेलिटी, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, लोकेलिटी, ये सब चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी। एक बार आपने फिल कर दिया है तो आपको ऐसा पोर्टल दिखेगा। आपको यहाँ पर अपनी ओटीपी वगैरह वेरीफाई करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डालना पड़ेगा। आपको एग्जाम सिटी सेंटर्स 4 ऑप्शंस आप भर सकते हो। आपको मैरिटल स्टेटस डालना पड़ेगा अपना, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी पड़ेगी, एग्जाम स्टेटस, क्या पीयर हो गए हो चुके हो, अवेटेड है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, रिजल्ट मोड क्या क्या है, आपको वो सब पे भरना पड़ेगा। पेरेंट्स के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने कहा फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, टेंथ सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, ये सब आपको फिल करना पड़ेगा। और इस तरीके से आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली दिखेगा। तो अगर आप चाहते हो एडमिशन लेना तो बिल्कुल लेना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। टेक केयर, बाय बाय।